आज हम बात कर रहे हैं उस खबर की जिसने असम ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। देश के जाने माने गायक जुबीन गर्ग की सिंगापुर में संदिग्ध हालतों में हुई मौत को लेकर अब सवालों का सिलसिला तेज हो गया है। पहले इस मौत को एक हादसा बताया गया, लेकिन अब मामला पूरी तरह से संदेह के घेरे में है। असम के विपक्षी दलों ने इसे महज एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सुनियोजित साजिश बताया है और अब इसकी जांच सीबीआई से करवाने की मांग की जा रही है। जुबीन गर्ग के चाहने वालों में शोक की लहर तो है ही, लेकिन अब आक्रोश भी नजर आ रहा है। ये गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि जुबीन केवल एक सिंगर नहीं थे, वे असम की आत्मा की आवाज माने जाते थे। उनका संगीत, उनकी सोच, उनका सामाजिक योगदान सब उन्हें आम कलाकारों से अलग बनाता था। अब बात करते हैं विपक्ष के आरोपों की। असम विधानसभा में विपक्ष के नेता देवव्रत सौकिया ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने साफ कहा है कि जुबीन की मौत अचानक नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश है। उनका दावा है कि जुबीन गर्ग अपनी विदेश यात्रा को लेकर सहज नहीं थे। उन्होंने अपने करीबियों को बताया था कि वो दबाव में सिंगापुर जा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं। इतना ही नहीं, विपक्ष का कहना है कि जुबीन को जानबूझकर सीमित साथियों के साथ भेजा गया ताकि उनके साथ क्या हुआ इसके गवाह बहुत कम हो। यहाँ तक कि उनकी सामान्य ट्रैवल प्रैक्टिस भी बदल दी गई, यानी जिस तरह से वह आम तौर पर सफर करते थे इस बार वैसा नहीं हुआ। यह सब बातें शक और गहरी करती जा रही है। अब सवाल उठता है कि इस आयोजन के पीछे कौन था। नाम आता है पूर्वोत्तर भारत महोत्सव के आयोजक श्याम कानू महंत का, जिन पर विपक्ष ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि श्याम कानू के बयान बार बार बदल रहे हैं और इससे शक और गहराता है। असम सरकार पहले ही उन पर राज्य में किसी भी प्रकार का आयोजन करने पर रोक लगा चुकी है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि श्याम कानू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे असम के पूर्व डीजीपी भास्कर ज्योति महंत के भाई हैं। उनका एक और भाई गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच मजबूत है। विपक्ष की मांग है कि इस मामले की जांच राज्य की एजेंसी सीआईडी या एसआईटी से नहीं बल्कि केंद्रीय एजेंसी सीबीआई से होनी चाहिए। असम जाति परिषद और रायजोर दल जैसे क्षेत्रीय दल भी इसी मांग को उठा रहे हैं। उनका कहना है कि यह मौत भारत की नहीं, विदेशी जमीन पर हुई है। ऐसे में राज्य एजेंसियों के पास सीमित अधिकार होते हैं, इसलिए सीबीआई जैसी राष्ट्रीय एजेंसी की जांच जरूरी है। गौर करने वाली बात यह है कि गुवाहाटी हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। उसमें मांग की गई है कि जांच कोर्ट की निगरानी में हो ताकि निष्पक्षता बनी रहे और पीड़ित को इंसाफ मिल सके। दूसरी तरफ जनता का दर्द भी सामने आ रहा है। एक कलाकार जिसने जिंदगी भर इंसानियत और एकता की बात की, उसकी मौत के बाद भी राजनीति और रसूख का खेल चल रहा है। ये बात लोगों को तकलीफ दे रही है। जुबीन गर्ग की पहचान सिर्फ एक गायक की नहीं थी, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे। अब पूरे देश की नजर इस मामले पर टिकी है। क्या इस रहस्य से पर्दा उठेगा? क्या सच सामने आएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? ये सवाल आज हर जुबीन प्रेमी के दिल में है। फिलहाल सबकी उम्मीदें अब सीबीआई जांच पर टिकी है।